नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए गुजरात में बीजेपी की जीत को लेकर सभी को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात विधानसभा में बीजेपी की विराट जीत पीएम मोदी के विकास, सुरक्षा और सुशासन के प्रति जनता जनार्दन के अपार स्नेह की अभिव्यक्ति है। सीएम ने ट्वीट में आगे लिखा कि इस प्रचंड विजय के लिए पीएम मोदी, गुजरात बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और जनता को हार्दिक बधाई। तो गुजरात में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद सीएम योगी ने भी ट्वीट करते हुए बधाई दी है। साथ ही लिखा कि ये पीएम मोदी के नेतृत्व का ही नतीजा है कि एक बड़ी जीत जो है गुजरात में हासिल की। इसके लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी, जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, साथ ही जनता का आभार भी व्यक्त किया। और मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पांचों विधानसभा सीटों पर सपा का कब्जा। मैनपुरी सदर सीट पर जीती डिंपल यादव, 36,982 वोटों से की जीत दर्ज। जसवंत नगर सीट पर 1,06,000 से जीत। करहल सीट पर 75,000 के अंतर से जीती। किशनी विधानसभा सीट 44,000 के अंतर से जीती। भोगांव सीट पर भी सपा की 25,000 के अंतर से जीत के बाद अखिलेश और डिंपल यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर लगाया आरोप, रामपुर सीट को लेकर लगाया आरोप। मैनपुरी की जनता और पदाधिकारियों का जताया आभार। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मैनपुरी लोकसभा की पांचों विधानसभा सीटों पर जो है डिंपल यादव ने जीत दर्ज की है। अलग अलग जगहों पर हजारों के अंतर से जो है जीत दर्ज की है, जिसके बाद अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही प्रशासन का, पदाधिकारियों का, जनता का यहां पर आभार भी जताया गया है। मैनपुरी के मतदाताओं की जीत सभी लोगों का जिन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। और मैंने अपने भाषणों में और लगातार जब संपर्क कर रहे थे कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह इतिहास रचने का काम करेंगी। और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है। और यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है। और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है। ये जीत जहां मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। ये जीत नकारात्मक राजनीति करने वालों के खिलाफ मतदाताओं ने मतदान किया है। ये मैनपुरी की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, जो मेल जोल की राजनीति को उन्होंने समर्थन किया है। मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को पीछे छोड़ने का काम किया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश ने शिवपाल को दिया सपा का झंडा। मैनपुरी के जनादेश पर झंडा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को सपा का झंडा दिया है। मैनपुरी में जो जनादेश इस सपा को मिला है, उसको लेकर ये पार्टी का झंडा अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को दिया है। आपको बता दें कि मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को भारी जीत मिली है, जिसको लेकर अब पार्टी में उत्साह है। अखिलेश ने इस मौके पर शिवपाल यादव को सपा का झंडा दिया है और मैनपुरी के जनादेश पर यह झंडा अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को दिया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अखिलेश ने शिवपाल यादव को सपा का झंडा दिया है। मैनपुरी के जनादेश पर
ये झंडा दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पार्टी का झंडा अखिलेश यादव शिवपाल यादव को देते हुए नजर आ रहे हैं। उधर कानपुर में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस ने आगाज किया है। निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। साथ ही प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता के बीच जाने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कानपुर में कांग्रेस नगर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी के नेतृत्व में चुन्नीगंज से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। नगर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी का कहना है कि ये गांधी, नेहरू और सरदार पटेल की परंपरा का देश है। इस देश में नफरत और हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए लोग दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर हो या कन्याकुमारी, अपना देश, अपनी माटी, नफरत हिंसा छोड़ो, भारत जोड़ो, इस यात्रा का यही उद्देश्य है। जोड़ने का उद्देश्य है। राहुल गांधी जो राजनीति ने कहा है इस देश में होनी चाहिए, प्यार की, सत्य की, अहिंसा की, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल का ये परंपरा का देश है। हमारा ये जो देश है राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन का है। यहाँ पर नफरत और हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। लोग राजनीति की सत्ता हासिल करने के लिए जहाँ दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में प्रांतीय प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव जी नारा लगाने के लिए सारा कांग्रेस जन कि कश्मीर हो या कन्याकुमारी, अपना देश, अपना माटी। और अब खबर उन्नाव जिले से है, जहां पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने नकली डीएपी खाद बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी की। भारी मात्रा में नकली खाद को भी बरामद किया। सीओ सिटी आशुतोष कुमार के नेतृत्व में दही कोतवाली क्षेत्र में बुधवार की शाम को छापेमारी की गई थी, जहां 50 बोरी नकली खाद पकड़ी गई। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया है। पिछले लगभग एक सप्ताह से सूचना आ रही थी कि नकली डीएपी यहाँ से बन के जाती है, आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई होती है, तो जिस पे हम लोग सतर्क थे। आज ये सूचना मिली कि गाड़ी पे लाद करके ये लगभग 50 बोरी के आसपास डीएपी खाद ले जाई जा रही है लखनऊ की तरफ। सूचना पाकर के मैं स्वयं मौके पहुँचा और गाड़ी की जाँच की, उनसे पूछताछ की तो बताने में समर्थ रहे। फिर थाने की फोर्स बुला करके उनको ले गए उस जगह पे जहां से लोग आते हैं। और कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का वीडियो सामने आया है। मिलिट्री कट बाल, सिर झुकाए चल रहे छात्र, नमस्ते डॉक्टर साहब कहते हुए चल रहे हैं छात्र। सभी ने पीछे की तरफ बांध रखे हैं हाथ। सख्ती के बाद भी नहीं रुक रही रैगिंग। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से रैगिंग का मामला सामने आया है। हालांकि सरकार ने पूरी तरह से रैगिंग पर प्रतिबंध लगा रखा है कि किसी भी जूनियर के साथ रैगिंग की वारदात को अंजाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन कॉलेज प्रशासन जो है रैगिंग को रोकने में यहां पर नाकाम साबित होता दिख रहा है। मिलिट्री कट बाल और सिर झुकाए छात्र चलते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही छात्र नमस्ते डॉक्टर साहब कहते हुए भी दिख रहे हैं। वीडियो सामने आया है जिसमें सभी ने पीछे की तरफ हाथ बांधे हुए हैं और सख्ती के बाद भी यहां रैगिंग नहीं रुक रही। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है जूनियर्स के साथ में रैगिंग की जा रही है। पीछे उनके हाथ बंधे हुए हैं और सभी जूनियर जो है अपने सीनियर्स को नमस्ते डॉक्टर साहब कहते हुए निकल रहे हैं। यह हालात तब है जब सरकार और प्रशासन की तरफ से रैगिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन जो है किसी भी तरह रैगिंग पर लगाम लगाने में सफल होता यहां नहीं दिखाई दे रहा। और जालौन में लेखपाल के खिलाफ ग्राम प्रधान ने मोर्चा खोल दिया है और कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रधानों का आरोप है कि भ्रष्ट लेखपाल प्रधानों पर फर्जी मुकदमे लिखा रहा है। जालौन में डकौर विकासखंड के दर्जनों ग्राम प्रधान लेखपाल के खिलाफ लामबंद हो गए और उन्होंने
उरई कलेक्ट्रेट में प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मामले में जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन करने वाले प्रधानों का कहना है कि भ्रष्ट लेखपाल ने फर्जी तरीके से प्रधान के खिलाफ मुकदमा लिखवाया। इस मामले की जांच की जाए, साथ ही भ्रष्ट लेखपाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जबकि लेखपालों का ये काम होता है कि जो लेखपाल हैं, वहाँ मुहाना का मामला है, लेखपाल द्वारा उसने कई मकान बनवा दिए हैं फर्जी तरीके से ग्राम सभा की पर। जो व्यक्ति पैसा दे देता है तो ये कब्जा करवा देता है। ऑडियो भी वायरल हो रहा है। हाँ, इसमें ऑडियो भी है। 30,000 रुपए मांगे हैं लेखपाल ने, जो जीतू प्रधान के द्वारा मना करने पर फर्जी मुकदमा लिखवाया गया है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ऐसे लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पूरा मामला एक कुशमिलिया का भी था, इससे पहले करप्शन से लेके लेखपाल को हमने जेल भिजवाया था, उसको एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा था। तो अधिकारी लोग हम लोगों का शोषण कर रहे हैं बराबर, और हम उनके खिलाफ आवाज भी न लगाएं। और फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिले में नहीं रुक रहा बाल श्रम। सड़क निर्माण में नाबालिग कर रहे हैं काम। पीडब्ल्यूडी करवा रहा सड़क का निर्माण। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। फावड़ा लेकर नाबालिग काम करते दिख रहे हैं और अधिकारी उड़ा रहे हैं यहां पर आदेशों की जमकर धज्जियां। कायमगंज से पिथौरा भटासा पर हो रहा निर्माण। कायमगंज के अमलैया मुकेरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद की खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर जिले में अभी भी बाल श्रम नहीं रुक रहा। और ये हालात तब है जब पीडब्ल्यूडी काम करवा रहा है, सड़क का निर्माण करवा रहा है, और उसी सड़क निर्माण में नाबालिग फावड़ा उठाकर काम करते दिख रहे हैं। अधिकारी खुलेआम यहां पर सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कायमगंज से पिथौरा भटासा पर यह निर्माण कार्य किया जा रहा है, और यह पूरा मामला जो है कायमगंज के अमलैया मुकेरी का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जिले में नहीं रुक रहा बाल श्रम। सड़क निर्माण में नाबालिग कर रहे काम। पीडब्ल्यूडी करवा रहा सड़क का निर्माण। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। फावड़ा लेकर नाबालिग कर रहा काम। अधिकारी उड़ा रहे आदेशों की धज्जियां। कायमगंज से पिथौरा भटासा पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। कायमगंज के अमलैया मुकेरी का पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है नाबालिग सड़क निर्माण में काम करता दिखाई दे रहा है, जबकि सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि कोई भी नाबालिग बाल श्रम करता नहीं दिखेगा। अगर कोई करवाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां पर अधिकारी ही सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी जो है निर्माण कार्य करवा रहा है सड़क का, जिसमें नाबालिगों को काम में लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी को जीएसटी के छापों को रोकने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता ने ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में सभी जगह जीएसटी के सर्वे और छापे डाले जा रहे हैं। इस सर्वे की वजह से इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारी समाज का उत्पीड़न होगा। इन सब के चलते ईमानदार व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आगे कहा कि पहले सर्वे बंद था और अनुसंधान शाखा की ओर से शिकायत के आधार पर सर्वे कानून जीएसटी में है, लेकिन वर्तमान में सभी बाजारों में इन जनरल सर्वे से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। आज यहाँ ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को, क्या पूरा मामला है, क्या मांगे? मामला ये है कि उत्तर प्रदेश शासन ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ जीएसटी एवं सेल टैक्स के अधिकारियों को हर प्रकार के व्यापारियों को छापा मारने के आदेश दिए, जो असंवैधानिक है। मानक के अनुसार आप छापा खलवाइए, जैसे कि पहले पूर्व काल में हुआ है कि पूर्व में उन्हीं के यहाँ छापे गलते थे जो मानक के तहत आते थे। आज मानक के विपरीत छापे गाले जा रहे हो, चाहे वो चाय का होटल हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे जूते की दुकान हो, सब पे छापे गाले जो असंवैधानिक है। उधर हमीरपुर के अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले अटेवा मंच के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हुए बवाल में पुलिस की लाठी से घायल शिक्षक की मौत की याद में कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च अंबेडकर पार्क से लेकर शहीद पार्क तक निकाला गया। इस दौरान अटेवा के जिला महासचिव कमल किशोर ने बताया कि बीते दिनों पूर्व लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें पुलिस की लाठी से घायल हुए शिक्षक डॉक्टर रामाशीष की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बता कि रामाशीष की याद में अटेवा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला है।
अटेवा का जिला महासचिव कमल किशोर। ये कैंडल मार्च डॉक्टर शहीद रामाशीष की जो पुरानी पेंशन के आंदोलन में 2016 में लखनऊ में पुलिस की लाठी से शहीद हो गए थे, उनकी याद में मनाया जा रहा है। और हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए जब तक पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक जो है अनवरत संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। दुख की बात यह है कि विधायिका और न्यायपालिका को सरकार पुरानी पेंशन दे रही है। उधर बुलंदशहर में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुल्हन बारात का इंतजार करती रही थी, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा, जिसके बाद दुल्हन ने वधू पक्ष की शिकायत गुलावटी थाने में की। जानकारी के मुताबिक गुलावटी थाना क्षेत्र के गांव नयाबास निवासी राखी का विवाह शिकारपुर क्षेत्र के दीपक के साथ तय हुआ था और 4 दिसंबर को राखी की बारात गांव में आनी थी, लेकिन दीपक बारात लेकर गांव में नहीं पहुंचा। वहीं बारात के बारे में जानने के लिए वधू पक्ष के लोगों ने वर पक्ष को फोन किया। इसके बाद वर पक्ष की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और शादी की तमाम उम्मीद टूटने के बाद पीड़ित दुल्हन गुलावटी कोतवाली पहुंची और दूल्हा पक्ष की शिकायत की। इसके बावजूद गुलावटी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल पीड़ित दुल्हन अपने परिजनों के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। क्या हुआ? शादी तय हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? मेरी शादी तय हुई थी दीपक से, लेकिन हमारे घर वाले ने सगाई चढ़ा दी। उसके बावजूद वे बारात लेकर नहीं आए। 2 तारीख में सगाई हुई थी और 4 तारीख में बारात आनी थी। अच्छा। और उन्होंने हमारे साथ फ्रॉडगर्दी करी, मतलब अपनी नौकरी बताई, लेकिन उसकी नौकरी नहीं थी। उसके बावजूद भी मेरे घर वाले सहमत हो गए कि हाँ शादी कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए, स्विफ्ट गाड़ी चाहिए। तो मेरे पापा नहीं है, मम्मी है, वो एकदम अरेंज कहाँ से करती। उन्होंने फिर भी बोला कि चलो आप आ जाओ, हम देखते हैं। तो वो उसके बावजूद भी बारात लेकर नहीं आए। तो इसकी शादी 4 तारीख को होनी तय हुई थी जलालपुर गांव से, थाना शिकारपुर से जो, और 2 तारीख में हम सगाई में जो सारा सामान जो दहेज तय हुआ था वो सारा दे आए थे उन्हें जो है। और लड़का बताया था हमें सीआईएसएफ में, जो कि उसने फर्जी आई कार्ड हमको दिया था, जो अभी एसएसपी साहब को में संकलन किया उसकी कॉपी जो है। तो उसमें 2 तारीख में देने के बाद में 4 तारीख में जब बारात आने की बात हुई, हमने उनसे कहा भी तुमने ये हमारे साथ गलत किया, बिचौलिया से भी और बेटे वालों से भी जो है। तो उन्होंने कहा अब तो जो होना था वो हो गया। उधर मिर्जापुर जनपद में इस समय ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। अधिशासी अभियंता अनिल कुमार सिंह ने गुप्त सूचना पर विध्यांचल उपकेंद्र के दमापुर और में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चाउमीन फैक्ट्री में अवैध बिजली चोरी करते पकड़ा गया। राजेश दुबे की ओर से 12 किलोवाट की बिजली चोरी की जा रही थी। मौके पर 9 हीटर जलाते हुए पाए गए। बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही लगभग 15 लाख रुपए का जुर्माना यहां पर लगाया गया है। उधर अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 54 जोड़े एक दूसरे के हुए। बताया जा रहा है कि नव दंपत्ति को उपस्थित गणमान्य नागरिकों और अधिकारियों ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, जिसके बाद उपहार और प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों का विवाह के लिए आकर्षक साज सजावट प्रबंध किए गए और सामूहिक विवाह में 54 जोड़े हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। नव दंपत्ति को इस योजना के तहत कुल 10,000 के उपहार भेंट किए गए। वहीं समारोह के अंत में नव दंपत्ति का प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस विवाह योजना के तहत कन्या को 35,000 का चेक भी सौंपा गया। वहीं एमएलसी हरिओम पांडे ने कहा कि शासन की इस योजना से गरीब परिवार की बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो अम्बेडकर नगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 54 जोड़े की शादी कराई गई। 54 जोड़े एक दूजे के हुए।
बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों का विवाह के लिए आकर्षक साज सजावट प्रबंध किए गए और सामूहिक विवाह में 54 जोड़े हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। तो वहीं नव दंपति को इस योजना के तहत 10,000 रुपये राशि उपहार में भेंट की गई, जिसके बाद समारोह के अंत में नव दंपति को प्रमाण पत्र दिया गया। इस बीच योजना के तहत कन्या को भी 35,000 रुपये के चेक दिए गए। वहीं शादी समारोह में मौजूद एमएलसी हरिओम पांडे ने कहा कि शासन की इस योजना से गरीब परिवार की बेटियों के चेहरे पर मुस्कान आई है और ये काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। एक निगाह से देखकर रहेंगे। बेटियों के लिए, इनके उत्थान के लिए सरकार ने जो भी बन पड़ा, पढ़ाई से लेके कंपटीशन तक, आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनने तक की सारी व्यवस्था फ्री ऑफ कास्ट कराई है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए हमारी सरकार ने जो ये व्यवस्था की, उसी के एक छोटा सा उपक्रम ये सामूहिक विवाह योजना है। और इस सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दो परिवारों का, गरीब परिवारों का मिलन, उनके चेहरों पर खुशियां देखने का भाव आपके सामने था, आपने देखा। आज उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करता हूं कि उनकी महत्वपूर्ण इस योजना, सामूहिक विवाह योजना में अंबेडकर नगर में 5 वर्षों में लगभग 2500 के आसपास शादियां हुई हैं। आज अपने इस टांडा ब्लॉक में 54 नव दंपत्ति जनों की शादी विवाह का कार्यक्रम हुआ है। अभी आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे जी का समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम योजना ब्लॉक स्तर पर चलाई जा रही है इन दिनों पूरे प्रदेश में। उस योजना के अंतर्गत अंबेडकर नगर जिले के टांडा ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज कुल 54 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री की तरफ से 75,000 रुपए इस पूरे विवाह खर्च में एक जोड़े के ऊपर कुल खर्च आता है, जिसमें 35,000 रुपए में दोनों पारिवारिक जनों को भोजन वगैरह और 35,000 रुपए लड़की के खाते में दिया जाता है। कुल मिलाजुला के इस विवाह कार्यक्रम योजना का लाभ आम लोगों को, गरीब लोगों को निश्चित रूप से कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है और जिससे लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। आर्यन टीवी से रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर। कि हम व्रत और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।